चल जरा सर ले लीजिए बाइट अगर लेना है तो। एक मिनट रुको यार, आराम से जा नहीं रहे, आराम से आराम से लेकिन क्या हाँ सर, आप कपड़ा ढूंढने के लिए क्या बात को है? ज्ञात होगा 3 तारीख को मैंने एक मिनट सर छपरा आए हैं क्या, मतलब परिवार से आप मिले हैं रुपेश सिंह के, क्या उनके तौर पे आपने बातें की? देखिए पिछले महीने एक बहुत बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था और पूरे बिहार के लिए बहुत ही संवेदनशील घटना थी और इसको बहुत ही वरीय लेवल से इसको मॉनिटर किया जा रहा था। मैं भी इस अनुसंधान का एक इंटीग्रल पार्ट रहा हूँ। 3 तारीख को हम लोगों ने घटना के संबंध में एक डिटेल्ड पीसी की थी जो कि आप लोगों को ज्ञात होगा और हम लोग इसमें सफलतापूर्वक इस केस को उद्भेदन करने में अब तक सफल रहे हैं। जो एक्चुअल अपराधकर्मी है जिसके द्वारा गोली चलाई गई है, हम लोग के अनुसंधान में जो साक्ष्य आए हैं उस आधार पर उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। आगे की प्रक्रिया चल रही है। अब तक हम लोगों की मेरी व्यक्तिगत रूप से फैमिली से जो विक्टिम की जो डिसीज़ हैं की जो वाइफ हैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं बेसिकली आया था, मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है मुझे उनके साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग के माध्यम के से उन तक अनुसंधान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं उनसे बेसिकली अनुसंधान हम लोग किस तरीके से किया है और कैसे उस अपराधी तक पहुँचे वो शेयर करने आया था। उनका कुशल क्षेम लेने आया था और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है वो जानने के लिए आए थे। वर्तमान में चूँकि अभी वो लोग वहाँ नहीं हैं पटना में, तो अभी हम लोग इनको आज से ही इनको हम एक बॉडीगार्ड भी दे रहे हैं जो कि एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है। और हालांकि बेसिक जो आज का आने का प्रयोजन था वो था कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो परिजनों से, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इस केस के हैं, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस केस के हैं, उनके साथ शेयर किया जाए और उनको सारी चीज़ें पारदर्शिता से बताई जाए। ये उद्देश्य था। सर उसमें वो आ रहा है सर कि केवल आर्म सेक्स में ही ऋतुराज को भेजा गया है। आप लोग को कानून की लिमिटेड जानकारी होती है। जब कोई गैरकानूनी काम होगा तब तक FIR होगा। जब ऋतुराज पकड़ाया है तो ऋतुराज के पास से एक अवैध आर्म्स बरामद हुआ तो उस संबंध में भी एक FIR होगा। लॉजिकल है, इसलिए उस केस में वो जेल गया है। हालांकि पकड़ाया वो मर्डर केस में है तो एक केस से दूसरे केस में वो रिमांड हो जाएगा, ऑन रिकॉर्ड पे आ जाएगा। एक प्रक्रिया की बात है सर। लेकिन रोडरेज जैसी छोटी सी घटना पे हत्या जैसा बड़ा जगह मैंने इस संबंध में एक डिटेल्ड पीसी की है। आप लोग के चैनल्स पे वो चला होगा। कर रहे हैं परिजन कि हम संतुष्ट नहीं है इस जांच से। इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने आपको बताया मेरे आयोजन का प्रयोजन बहुत स्पष्ट था। मैं क्यों यहाँ पे आया था। जब मेरे पास कुछ नहीं था परिवार को बताने के लिए तब मैं नहीं मिला उनसे। जब मेरे पास कुछ है तो स्पष्टता से, पारदर्शिता से उनके साथ शेयर करने आया था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे जो घटना हुई, जो इंसिडेंट हुआ, उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स। हम पूछे हैं SSP साहब से। SSP साहब बोले हैं कि जांच चल रही है और जांच में, अनुसंधान में जो आएगा, रोडवेज वाली बात या चाहे आगे अभी 3 अपराधी और है उसका हम लोग यही कर रहे हैं, अरेस्टिंग करने का यही कर रहे हैं, उसका भी बयान लेंगे। उसके बाद में आगे जो होगा उसको अनुसंधान में हम शेयर करेंगे। अभी जो है सो सामने अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी रोडवेज वाली बात में हम बोले हैं कि सर इतनी बड़ी हत्या और इतनी छोटी बात ये तो पच नहीं रहा है। तो SSP साहब बोले हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। रोडवेज वाली एविडेंस है, जो अपराधी पकड़ा गया है वो रोडवेज वाली घटना बता रहा है, लेकिन हम लोग इसको जांच करने में लगे हैं, अनुसंधान करने में लगे हैं और जहाँ तक भी होगा, जहाँ तक होगा सच्चाई के तहत तक हम लोग पहुँचेंगे। इस किताब का पन्ना खुल गया है, लास्ट पन्ना तक हम लोग उसको पहुँचेंगे और अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। और 2 आदमी की हत्या हुआ है उसमें अपराधी को सख्त से सख्त सजा। थैंक यू।